स्वागत है आप सभी का और आप सभी के लिए डेली प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं। तो आज ये आपका एसएससी जीडी का हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है। इससे पहले मैंने आपको 3 सेट करवा दिए हैं और जीके में 11 सेट करवा दिए। जिन्होंने नहीं देखे हैं वो चैनल पर जाकर देख लीजिएगा, मैंने प्ले लिस्ट बना रखी। जो भी नया है हमसे अगर जुड़ना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हो 9753749986 पर हमसे मैसेज करके डेली की क्लास में जुड़ सकते हो। शुरुआत करते हैं आपके पहले क्वेश्चन की और ये जो है 13 फरवरी 2019 का शिफ्ट नंबर पहला क्वेश्चन आपके सामने। ये सब ऑनलाइन एग्जाम हुई थी तो ये आपके सामने पहला क्वेश्चन आया हुआ है। रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। ज्वर के कारण मुझे चलने पर रिक्त स्थान हो रही है, थकावट हो रही है, हंसी आ रही है, खुशी हो रही है या दुखी हो रही है। तो बुखार आता है तो क्या होता है, बुखार होता है तो न तो हंसी आती है न खुशी होती है। ज्वर के कारण मुझे चलने पर थकावट महसूस हो रही है, थकावट आ जाएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, दिए गए वाक्य के लिए एक शब्द का चुनिए। पहला, जिसका कोई नाथ न हो, हिंदुत्व, अनाथ, हजारीनाथ या सनाथ। जिसका कोई नाथ न हो उसे हम कहते हैं अनाथ। जिसका कोई नाथ न हो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं अनाथ कहते हैं। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है आपको। सही वर्तनी, हिंदुत्व, कौन सा हिंदुत्व सही हो जाए। तो ये हिंदुत्व तो आपका गलत हो जाएगा। ही आधा न, द में छोटा की मात्रा, ही आधा न, ये गलत है। ही दूत, बिल्कुल सही, दूत ये। या यहाँ पर अगर एक और ऑप्शन है, यहाँ पर अगर बिंदी नहीं आती तो ही है ना, आधा न, दूत, ये दोनों सही है। यहाँ पर बिंदी है तो ये न का काम कर रहा है। हिंदुत्व ये भी सही है और अगर ये नहीं होती बिंदी तो यहाँ पर आधा न आता, तो ये दोनों आपका हिंदुत्व में सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। दादाजी को बागवानी में शौक है, प्रश्न है, रुचि है या नियम है। तो बागवानी में क्या है, रुचि है। अगला क्वेश्चन, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंडों को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। मेरी पेंटिंग 10,000 में बिक गई। मेरी पेंटिंग 10,000 में बिक गई, कौन सा वाला गलत है, 10,000 में बिक गई। यहाँ पर ये हजारों, ये गलत है, 10,000 नहीं 10,000 में बिक गई। पर्यायवाची शब्द, समुद्र का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा। समुद्र का पर्यायवाची होता है सागर। समुद्र के पर्यायवाची बता देते हैं, आपका होता है सागर। समुद्र का पर्यायवाची नदीश, नदीश, ये भी समुद्र का पर्यायवाची होता है। जलधि, जलधि और पयोद, तो इसमें कौन सा दिख रहा है, ये पयोद, ये है आपका समुद्र का पर्यायवाची। उस विकल्प का चयन करना जो कुएं का मेंढक, कुएं का मेंढक, इस मुहावरे का अर्थ बताइए। कुएं का मेंढक, इस मुहावरे का अर्थ बताना है तो आपको सामने पता होगा। दो ऑप्शन ये रहे, दो और ऑप्शन ये रहे। कुएं का मेंढक मतलब बिल्कुल 7 नंबर का डी वाला, सीमित ज्ञान वाला। कुएं का मेंढक मतलब सीमित ज्ञान वाला, सीमित ज्ञान वाला। अगला क्वेश्चन 8वें नंबर का क्वेश्चन लिखा हुआ है, दिए गए वाक्य के लिए एक शब्द का चयन करें। जिसे जाना न जा सके, जिसे जाना न जा सके उसे हम कहते हैं अज्ञेय। क्या कहते हैं, जिसे जाना न जा सके उसे हम कहते हैं अज्ञेय कहेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या लिखा हुआ है, दिए गए शब्द का विलोम। उदय, उदय का विलोम क्या हो जाएगा, तो उदय का हो जाएगा अस्त। सूर्य उदय होता है तो सूर्य अस्त हो जाएगा। उदय का उत्तर नहीं होता है, वाचाल नहीं होता है, निरंतर नहीं होता है। ऑप्शन आपका तीसरे नंबर का आ जाएगा। चलिए 10 से 14 तक दिए गए अनुच्छेद यहाँ पर देख लेते हैं। सत्य भाषण, यहाँ से देखते हैं, एक मिनट हो। सत्य भाषण से मनुष्य की आत्मा, मनुष्य की आत्मा क्या होती है, सत्य आचरण से मनुष्य की आत्मा बलवान होती है। यहाँ पर आएगा बलवान। सत्य भाषण से मनुष्य की आत्मा बलवान होती है। उसके मन को सुख और उसके मन को सुख और बड़ाई, शांति, कमी या अशांति
तो उसके, एक मिनट देखना पड़ेगा वापस से, उसके मन को सुख और शांति, क्या आएगा यहाँ आएगा, बड़ा ही नहीं आएगा, उसके मुख को सुख और शांति, उसके मन को सुख और बलवान समाज दुर्लभ या ये निंदा। तो 10 नंबर का आपने बताया कि पहला ऑप्शन आएगा, यहाँ पर आएगा सत्य भाषण से मनुष्य की आत्मा बलवान होती है, उसके मन को सुख और शांति प्राप्त होती है। सत्यवादी को कभी यह भय नहीं रहता है कि यदि उसकी गठरी, लकड़ी, पोल या बर्तन, तो उसकी पोल यहाँ पर सत्यवादी को कभी यह भय नहीं रहता है कि यदि उसकी पोल खुल गई तो क्या होगा, उसे मानसिक शांति रहती है। इसके विपरीत झूठ बोलने वाले व्यक्ति की समाज में क्या होती हैं, समाज में 4 नंबर का, समाज में पूजा, प्रशंसा, मजाक या निंदा, तो समाज में क्या होगी, समाज में उसकी निंदा होगी भाई। ये यहाँ पर विपरीत झूठ बोलने से व्यक्ति की समाज में निंदा होती रहती है। असत्यवादी व्यक्ति अपने स्वभाव के कारण कभी भी घटिया, सत्य, नीचा या बढ़िया, तो वेरी गुड, कभी भी असत्यवादी व्यक्ति अपने स्वभाव के कारण कभी भी सत्य नहीं बोल सकता। तो आपके ये 5 क्वेश्चन बिल्कुल सही हो चुके हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है आपके सामने, 15 नंबर का, चैन से रहना चाहता हूं कौन, वह, मैं, आप या तुम। तो मैं चैन से रहना चाहता हूं, कौन, मैं क्या करना चाहता हूं, मैं चैन से रहना चाहता हूं। रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। ने अपना घोंसला बनाया, किसने अपना घोंसला बनाया, कबूतर ने, चीता नहीं, चीता घोंसला नहीं बनाता, शेर, हाथी, ये घोंसले नहीं बताया, कबूतर ने अपना घोंसला बनाया, कबूतर ने अपना घोंसला बनाया। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, निम्न में से उस विकल्प का आपको चयन करना है जो तलवार सिर पर लटकी रहना। तलवार सिर पर लटकी रहना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा, तलवार अगर आपके सिर पर लटकी हुई है तो तलवार से खतरा हटाना नहीं, तलवार साथ नहीं, भयंकर खतरा, वेरी गुड, तलवार सिर पर लटकते रहना, भयंकर खतरा बना रहना। वास्तव में ईश्वर ने सभी को स्वतंत्र उत्पन्न किया। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई भी त्रुटि है। इनमें से किसमें आपको अगर त्रुटि दिख रही है तो आप बता सकते हो। ईश्वर ने स्वतंत्र उत्पन्न किया, नहीं, ये गलत है भाई। वास्तव में ईश्वर ने सभी को स्वतंत्रता उत्पन्न किया है, उत्पन्न किया नहीं, उत्पन्न, ये स्वतंत्र उत्पन्न की, ये वाला गलत है, बी वाला गलत हो जाए। ईश्वर ने सभी को वास्तव में स्वतंत्रता उत्पन्न की है, स्वतंत्रता उत्पन्न किया नहीं, की है। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात कर जिसमें कोई भी त्रुटि है। वृक्ष पूजन का हमारे जीवन का विशेष स्थान नहीं रहा। यहाँ पर 4 ऑप्शन देखते हैं। 19 नंबर का बिल्कुल आपका हमारे जीवन का नहीं रहा वृक्ष पूजन का विशेष स्थान। यहाँ पर देख लेते हैं, वृक्ष पूजन का हमारे जीवन में विशेष स्थान नहीं रहा, तो कौन सा हमारे जीवन का नहीं आएगा, हमारे जीवन में, ऑप्शन ए वाला गलत हो जाएगा। दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। कई लोग उसके पीट रहे थे, वह अपना बचाव नहीं कर, तो उस पर पीट रहे थे, उसे पीट रहे थे, उसे पीट रहा था या उससे पीट रहे थे। तो उसे आप सभी को पता है, कई लोग उसे पीट रहे थे, ऑप्शन बी वाला आ जाएगा। कितना नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं। परोक्ष का विलोम बताओ भाई, 21 नंबर का। परोक्ष का विलोम जो होता है, नवागत नहीं होता है, पाक्षिक नहीं होता है, जिज्ञासु नहीं होता है, प्रत्यक्ष होता है। परोक्ष का उल्टा प्रत्यक्ष होगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है आपके सामने।
सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है आपको। सही वर्तनी, संस्कार, कौन से संस्कार आपको बिल्कुल सही दिख रहा है? संस्कार, सकार, संस, ये स नहीं है, यह स नहीं है, यह स नहीं, यह संस्कार, ऑप्शन बी वाला संस्कार सही हो जाएगा। बादल का पर्यायवाची शब्द बताइए। बादल का पर्यायवाची शब्द होता है घन, ठीक है, मेघ, नीरद, अम्बुद, वारिद, जलद, जलधर, पायोद आदि। तो घन ऑप्शन आपका ए वाला आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, लिखित और मौखिक भाषा में सबसे बड़ा अंतर यह है कि लिखित भाषा अनुशासन की मांग है। इसमें कौन सी त्रुटि है? 24 नंबर में देख लेते हैं। लिखित और मौखिक भाषा में लिखित भाषा अनुशासन की मांग करता है, अनुशासन की मांग करता है, अनुशासन की मांग करता है, यह सबसे बड़ा अंतर है। ये यहाँ पर गलत है भाई। लिखित भाषा अनुशासन की मांग करती है, मांग करता नहीं। सबसे बड़ा लिखित और मौखिक भाषा में अनुशासन की मांग करते हैं आएगा, करता नहीं आएगा। चलिए, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंडों को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प। चांदी की हथकड़ी काला पड़ जाती है, हथकड़ी काली पड़ जाती है काला की जगह, तो हथकड़ी कलियां नहीं, हथकड़ी काली पड़ जाता है नहीं, हथकड़ी काला पड़ जाता है, हथकड़ी काली पड़ जाती है, हथकड़ी, चांदी की हथकड़ी काली पड़ जाती है, ये ऑप्शन डी। ये आज मैंने आपको फिर 25 क्वेश्चन करवाए। वीडियो अगर पसंद आता है तो आपको लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और डेली हमसे जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर व्हाट्सअप कर देना है और लिख देना है SSC GD। वीडियो देखने के लिए आप सभी मेरे प्यारे भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।